तो आज देश में कोरोना की स्थिति 24 घंटे में 1,31,968 केसेस सामने आए हैं। तो 24 घंटे में ये केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल मौतों का आंकड़ा 780 पर पहुंच गया है। कुल कोरोना केसेस 1,30,60,542 है। कुल डिस्चार्ज लोगों की अगर बात की जाए तो 1,19,00,000 का आंकड़ा ये पार कर चुके हैं। कुल एक्टिव केसेस 9,79,608 है। कुल मौत 1,67,642 पर पहुंच गए। कुल टीकाकरण की अगर बात करें 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी गई है। तो कोरोना की डराने वाली रफ्तार लगातार देखने को मिल रही है। 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, केसेस और मौत के ये आंकड़े, तो लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक के कोरोना केसेस के आंकड़े, साथ ही साथ कोरोना केसेस से कितनी मौतें हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक कोरोना केसेस में जो वृद्धि हुई उसके आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही साथ कोरोना केसेस, कोरोना संक्रमण के चलते जिन लोगों की मौत हुई वो आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो बीते दिन कहां कितने केसेस आए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 56,286 केसेस, दिल्ली की बात करें तो 7,537 केसेस, यूपी में 8,474, कर्नाटक में 6,570 कोरोना के केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 52,286 नए केस सामने आए हैं। कुल मामलों की अगर बात करें तो 32,29,547 ये मामले। कोरोना से मौत की बात करें तो 376 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। वहीं कुल मृतकों की संख्या 57,028 पर पहुंच गई है। डेथ रेट 1.77% का है। इन्फेक्शन रेट की बात की जाए तो 15% इन्फेक्शन रेट है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 5,21,317 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। मुंबई में नए केसेस 8,938 दर्ज किए गए। मुंबई में 23 लोगों की मौत इस संक्रमण से हुई है। दिल्ली में इन्फेक्शन रेट की अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल को 3.57% था। 7 अप्रैल को 6.10% पर यह इन्फेक्शन रेट पहुंच गया। वहीं 8 अप्रैल को 8.10% इन्फेक्शन रेट दर्ज किया गया। तो एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जी हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ गए हैं। चिराग जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरफ वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन को लेकर भी शॉर्टेज की खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये कहा जा सकता है कि भारत पहले पायदान पर है, क्योंकि जो संक्रमण है वो फैल रहा है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस जो है एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि संक्रमण जो है अब आगे आने वाले दिनों में कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल तो स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है। और यही वजह, अगर खासकर राजधानी की बात करूँ तो 7,000 से भी ज़्यादा केसेस एक दिन में पिछले 24 घंटे में सामने आए। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हुए और ऐसे में 24 मौतें हुई राजधानी में। तो राजधानी में भी जाहिर तौर पर ये संक्रमण फैला हुआ है, तमाम जगहों पर फैला है। कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है, कई जगह नाइट कर्फ्यू इम्पोज्ड है। ऐसे में अब क्या स्वरूप रहेगा देखने वाली बात है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और हो गई है, वो ये हो गई है कि जो वैक्सीनेशन है उसकी कमी जो है वो कहीं ना कहीं अब पैदा हो गई, जिसकी वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वैक्सीनेशन की जो स्थिति है ये इसी तरह की रहेगी या आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा?
चिराग जी, वहीं अगर बात की जाए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर यह बयान दिया था कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं निकल कर सामने आएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध है। तो जब वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि अलग अलग अस्पतालों में वैक्सीन की कमी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ICU बेड्स की भी कमी यहाँ पर उजागर हुई है। इसको लेकर क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, बहुत ही गंभीर स्थिति है। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की कमी है, जहां जो वैक्सीनेशन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां से खबर ये आई है कि कई डॉक्टर्स को वहां कोरोना हो गया। ऐसे में एक तरफ जहां डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स को ही कोरोना हो रहा है। वहीं जो एक तरह से कहा जाए, एक और मार ये लगी है कि जो वैक्सीनेशन है वो कम है। गाजियाबाद से भी खबरें आई, यशोदा हॉस्पिटल है जहां पर वैक्सीनेशन की कमी रही। कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन की कमी रही। खुद कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उजागर किया है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी एक तरह से कहा जाए कि बाहर वो वैक्सीनेशन दे रही है दूसरे देशों को, लेकिन अपने देश में ही इसकी कमी हो रही है। तो ये क्या कम्युनिकेशन गैप है या वाकई में वैक्सीनेशन की कमी है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जहाँ जहाँ सेंटर्स पर लोग जा रहे हैं, वहाँ अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो तो यही कहेंगे कि वैक्सीनेशन नहीं है, चाहे पीछे स्टॉक में पड़ी हो। तो यही बात है कि ये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर जो है लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसको इस्तेमाल करें, जो वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि कोरोना से कुछ जो है बचाव ज़रूर हो सके। क्योंकि लगातार ये कहा जा सकता है केसेस, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। लगातार ये कहा जा सकता है कि जो दूसरी वेव है ये काफ़ी गंभीर है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना हिट कर रहा है, वहीं तीसरी तरफ ये कहा जा सकता है वैक्सीनेशन की कमी है और ये नाइट कर्फ्यू इम्पोज है, यानी कि पूरी तरह से डर का माहौल पूरे देश में व्याप्त है। और कहीं ना कहीं अगर राजधानी की बात करें, NCR की बात करें, इसके अलावा अगर यूपी की बात करें, तो इन तमाम जगहों पर जो है संक्रमण काफ़ी अपने पैर पसार चुका है। और एक एक दिन में जैसे खुद ये साफ हो रहा है कि 1 से 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आगे स्वरूप रहेगा, क्या कम होंगे केसेस, बढ़ेंगे, तो ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। और ऐसे में वैक्सीनेशन अगर कम हो जाए तो आप सोचिए, ये तो दोहरी मार है कि एक तरफ जहां दवाई ही नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीमारी जो है अपना प्रकोप फैला रही है। और ये क्या, जैसे मैंने कहा कि स्वरूप रहेगा, ये अभी किसी को साफ नहीं। आने वाले दिनों में केसेस कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे, किस तरह से स्वरूप रहेगा। लेकिन ये है कि अभी फिलहाल स्कूल्स की अगर बात करें, दिल्ली सरकार ने तो खैर सब बंद कर रखे हैं, आसपास के स्टेट्स ने भी बंद कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के जो एग्जाम्स हैं वो भी होने हैं, तो वो उसको लेकर भी एक संशय की स्थिति बरकरार है। तो ये कहा जाए कि हर जगह से मार पड़ रही है। कोरोना जो है वो इतने ज़्यादा उसने इकॉनमी को भी हिट किया है, साथ साथ लोगों की फिजिकल हेल्थ पर हिट किया है, साथ साथ उनके करियर पर हिट किया है, साथ साथ जो शिक्षा प्रणाली उस पर हिट किया है। यानी हर जगह जो कोरोना का प्रकोप है वो लगातार बना। और खासकर अब ये स्थिति में जब वैक्सीनेशन अगर नहीं होगी तो ऐसे में किस सेंस में जो है वो आगे बढ़ा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने यहाँ पर चिराग जी की जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी यहाँ पर उजागर हुई है, सबसे बड़ी चिंता का विषय। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी जो है उसकी पूर्ति यहाँ पर जल्द से जल्द कर दी जाएगी। तो अभी की स्थिति की अगर हम बात करें, क्या अस्पतालों की स्थिति है? क्या वेंटिलेटर्स और ICU बेड्स की कमी अभी भी देखने को मिल रही है, या फिर वो कमी एटलीस्ट यहाँ पर दिल्ली सरकार ने खत्म कर दी है? देखिए, दिल्ली सरकार जो है वो पहले से प्रिपेयर थी, क्योंकि ये स्थिति जो उनको पता था कि ये स्थिति आ सकती है। इसको लेकर पिछली बार भी आपको याद होगा, जब बहुत ज़्यादा कोरोना फैला था तो बहुत सारे बेड्स की व्यवस्था की गई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर दिया गया था कोविड हॉस्पिटल्स में, और कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बैंकेट हॉल्स थे उनको कोविड सेंटर बना दिया गया था। तो अभी भी सरकार के पास पर्याप्त बेड है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन रियलिटी क्या है, ये तो ऑब्वियसली जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब पता लगेगा। अब जो स्थिति बदली है वो ये बदली है कि अब लोग ज़्यादा, अगर जिसको कोविड भी होता है तो अस्पताल नहीं जा रहा है, वो अपने घर में ही क्वारंटाइन हो रहा है, अपने घर में देसी इलाज जो है वो ले रहा है, वैक्सीन लगवा रहा है, या क्योंकि उनको सब ये चीज़ें पता लग गई कि अस्पताल जाने से कोई उसका बहुत ज़्यादा भला होने वाला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जो बुखार उतर नहीं रहा हो या कुछ और खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा रहे, तब जाकर अस्पताल का जो रुख है लोग कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल जिनको कोविड हुआ है वो लोग नहीं जा रहे हैं अस्पताल। तो एक ये बात है। दूसरी तरफ कोविड के आने से कहीं ना कहीं, जो वैक्सीन के आने से कहीं ना कहीं ये एक लोगों के मन में ये भाव है कि कहीं ना कहीं कुछ भी होगा तो कोविड वैक्सीनेशन लगवा लेंगे। तो जो डर का जो माहौल था पहले वो थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जो वेव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कई हमने केसेस ऐसे भी देखे जहां पर कोविड वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बावजूद ऐसे लोगों को कोरोना हो गया। तो ये एक जो
स्थिति बनी हुई है ये अपने आप में काफ़ी गंभीर है। और जहाँ तक बेड्स की सवाल है, दिल्ली सरकार ने दावा तो कर रही है, तमाम जगहों पर व्यवस्था की गई। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कई हॉस्पिटल, चाहे वो LNJP हॉस्पिटल हो, उसके सामने जो है वो कोविड सेंटर बना दिया गया था। कई बेड्स 300 बेड्स का बना दिया गया था। लेकिन अभी दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है कि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हों या बहुत ऐसी स्थिति हो गई हो कि नंबर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा एकाएक बढ़ गई हो। लेकिन इतना साफ है कि पिछले अगर कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो केसेस 3 से 4, 5 हज़ार तक पहुँच रहे हैं। 7 हज़ार तक कल पहुँचे थे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। डेथ्स भी हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात है एडमिशन्स का कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, ये अपने आप में ये अभी बहुत ज़्यादा फिगर इसकी है नहीं। तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा अगर तैयारी की बात कहे कि दिल्ली सरकार बहुत डिफरेंट लेवल पर तैयारी कर रही है या बहुत ज़्यादा सेंटर्स बना दिए गए हैं, तो ऐसा कोई बहुत व्यापक अभी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि राजनीतिकरण भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दवाइयों के एक्सपोर्ट्स को लेकर जिस तरीके से वैक्सीन का एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है, उसको लेकर भी राहुल गांधी निशाना साधते हुए नजर आए थे। तो चलिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन की कमी भी यहाँ पर निकलकर उजागर हो रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। लगातार केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और उसी के मद्देनजर अगर वैक्सीन की भी कमी यहाँ पर उजागर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय ये बनता हुआ नजर आएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।